बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज है डिस्कशन के लिए एग्ज़ाम्पल 10, जिस पे हम किसी भी अननोन गैस का मोलर वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जिसे हमें हमें बताया नहीं जाएगा कि गैस कौन सी है, लेकिन हम मोलर मास फाइंड करके क्या बता सकेंगे कि ये गैस कौन सी है। एक्चुअली ये केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि हमारे पास अगर किसी गैस का गिवन मैस दिया गया हो, मतलब मैस दिया गया हो और उसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो उसने कवर किया हो, जो जिस तरह से यहाँ पे है, जो उसने वॉल्यूम को कवर किया हो, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल हो और गिवन मैस अवेलेबल हो, हम इसके मोलर वॉल्यूम से उनको आपस में कंपेयर करके किसी भी गैस का मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर हमें वॉल्यूम दिया गया हो, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अवेलेबल हो, हम गैस का मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर मैस गिवन हो तो हम उस गैस का जो है वॉल्यूम भी, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम यहाँ पे आज एग्जांपल 10 को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमें गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अवेलेबल है, जहाँ पे हमें मैस उसका अवेलेबल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, उस गैस का मोलर वॉल्यूम जो है फाइंड करना है, जिससे बताएंगे कि ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन गैस का मोलर मैस होगा। जी, हमारी एग्जांपल 10 की स्टेटमेंट क्या है? अ वेल नाउन आइडियल गैस। कहता है कि कोई मशहूर आइडियल गैस है, आइडियल कंडीशंस पे कोई गैस अवेलेबल है जिसको इनक्लोज्ड भरा गया है, बर्तन में बंद किया गया है, इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम जो है हमारे पास, जो वॉल्यूम उसका गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है हमें वॉल्यूम एट एस टी पी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का हमें पता है कि वो ज़ीरो, गैसेस की सूरत में 0 सेंटीग्रेड होता है, 273 केल्विन में होता है, और जो प्रेशर होता है उसको हम गैसेस की सूरत में 1 एटमॉस्फेरिक लेते हैं। अब सेकंड चीज़ जो है वो हमारे पास वो क्या है? कहता है इट्स मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम्स। उसका जो मैस है, गैस का गिवन मैस, वो 0.72 ग्राम्स है, जिसको हमने मेजर कर सकते हैं, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में तोल सकते हैं। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द मोलर मैस ऑफ दिस गैस। तो जो थर्ड चीज़ है स्टेटमेंट का पार्ट, वो है कि हमारे पास उस गैस का मोलर मैस क्या होगा। ये लीजिए, ये चीज़ जो है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा पे आ जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट में गिवन है उनको हम डाटा की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन मैस ऑफ अ गैस, अभी हमने कहा 0.72 ग्राम्स है, छोटा m, यानी कि जिसको हम स्मॉल m कहते हैं, गिवन मैस। उसके बाद दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर हम ऊपर चले जाएं तो इसका जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बर्तन का वॉल्यूम जो मेजर कर रहे हैं, वो कितना है जी? वो है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में मैं अगेन बता रहा हूँ कि सेंटीमीटर क्यूब में। जबकि यहाँ पे हमने एक चीज़ अलग से लिखी और वो है उस गैस का मोलर वॉल्यूम। जिस तरह से आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक गैस का 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखा है, 22414, यानी कि 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अगर हम डेसीमीटर क्यूब में लिखना चाहें तो वो ऑलमोस्ट बराबर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जबकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्या है, विच इज़ द मोलर मैस ऑफ द गैस, कैपिटल M जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारी है स्टेटमेंट, ये हमारा गिवन डाटा। बहुत आसान सा फार्मूला है। कंपैरेटिवली बुक को कंपेयर करें तो बुक पे शायद ये जो तरीका बताया गया है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान फार्मूला है। आपके पास 4 चीज़ें हैं, कौन सी? गिवन मैस, गिवन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम और मोलर मैस। आपने क्या करना है, मैसेज की रेशो एक तरफ ले लेनी है और वॉल्यूम की रेशो एक तरफ ले लेनी है। मसलन इधर पहले नंबर पे गिवन मैस, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं,
इसकी रेशो किसके साथ, मोलर मास के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटल M है। तो गिवन मास ओवर मोलर मास। दूसरी तरफ मैंने कहा हमने रेशियो लेनी है वॉल्यूम्स की, तो गिवन वॉल्यूम यानी कि जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोलर वॉल्यूम जिसको हम Vm से डिनोट करते हैं। तो मैस वो एक तरफ मैसेज की रेशो, एक तरफ वॉल्यूम्स की रेशो, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। डाटा पुट कर देते हैं, कैसे जी, गिवन मास अभी हमने पढ़ा 0.72 ग्राम्स, वो पुट किया, मोलर मास हम फाइंड कर रहे हैं। गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहा हूँ हमारी आसानी के लिए, मैं डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर रहा। 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22414 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल जो है वो पुट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है जी, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, ये जो मोल है ये पर मोल है, ये ऊपर जाके मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। 500 तकसीम करेंगे 22,414 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.0223 इसका इंटू मोल आ जाएगा। अब चूंकि हमें फाइंड करना है, हम फाइंड करने जा रहे हैं अपना मोलर मास, तो ये जो मोलर मास है ये इसको इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। तो ये चेक करें जी, ऊपर ग्राम है मतलब जो हमने मास कहा, और नीचे 0.0223 मोल नीचे आ गया। और यहाँ पे जब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना जी, 32, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम, और साथ कौन आ जाएगा, पर मोल। दिस इज इक्वल टू मोलर मास। यही चीज़ जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे थे। और इस गैस की अगर बात की जाए तो 32 हमारे पास कॉमनली किस गैस का मोलर मास हो सकता है, और वो हम जानते हैं वो कौन सी गैस हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल वो ऑक्सीजन गैस हो सकती है जी। दिस इज ऑल अबाउट।